नमस्कार। आप सभी बिहार के आशा वर्करों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर है केंद्र राशि को लेकर के। केंद्र राशि जिसका इंतजार लगातार आप कई महीने से कर रहे हैं। आप लगातार राज्य राशि का भी इंतजार किए, तो राज्य राशि लगभग आशा कार्यकर्ताओं के खाते में आ चुका है। शायद फरवरी माह का बाकी होगा, फरवरी और मार्च माह का। बाकी जितने भी महीने का बकाया था अगस्त से लेकर के फरवरी जनवरी माह तक का, वो पेमेंट आशा कार्यकर्ताओं के खाते में आ चुका है। बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं का जो है पेमेंट फरवरी माह का अभी तक नहीं आया है, और कुछ जगहों पर और भी कुछ महीने का पेमेंट अभी बाकी है। पर ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ राज्य राशि की, यानी नीतीश कुमार जी ने जो 3,000 रुपया किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो 3,000 रुपया लगभग आशा कार्यकर्ताओं को मिल चुका है जनवरी माह तक, ठीक है। और जिन जिन आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है उन्हें बहुत ही जल्द मिलेगा। और जो केंद्र राशि है उसके बारे में, उसके अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए आप सभी आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहली बात, आपको शायद पता होगा कि 1 अप्रैल से नया साल प्रारंभ होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होता है। तो इसीलिए 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। तो और आज 31 मार्च है, तो बहुत जगहों पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बहुत जगहों पर जो है सेंट्रल अमाउंट भेज दिया गया है, और बहुत ऐसी जगह है जहां पर अभी भी सेंट्रल अमाउंट नहीं भेजा गया है। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि आज 31 मार्च है, और आप तो जानते ही हैं कि फाइनेंशियल ईयर, जब कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब प्रारंभ होता है तो उससे पिछले साल का जो भी बकाया राशि होता है, जितने भी कर्मचारी हों, सिर्फ ये केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं है, हर तरह के कर्मचारियों के लिए समान है कि नया जो है वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जो पुराना वित्तीय वर्ष है उसमें अगर किसी कर्मचारी का पैसा बकाया है तो वो बकाया सरकार को पहले भुगतान करना होता है, जिसे आप मार्च क्लोजिंग के नाम से भी जानते हैं, या फाइनेंशियल ईयर भी जो है कहते हैं। तो 1 अप्रैल से पहले जितना भी बकाया राशि है किसी भी कर्मचारी का, वो राशि जो है उनको भुगतान किया जाता है, ताकि पिछले साल का जो पुराना कैलकुलेशन है या फिर पुराना जो हिसाब किताब है वो खत्म हो सके और नए साल का हिसाब फिर से शुरू हो सके। तो इसीलिए 1 अप्रैल से पहले जो भी बकाया राशि है वो भुगतान किया जाता है। अब बड़ी समस्या ये आ रही है, और हमारे साथ जो है बहुत सारे लोगों की संदेश भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है, मैंने पूछा भी तो वहां से भी मुझे एक मैसेज मिला जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत लोगों ने कहा है कि आज 31 मार्च है और आज जो है पूरा चांस है कि आशा कार्यकर्ताओं का जो सेंट्रल अमाउंट है वो उनके खाते में भेज दिया जाए। हालांकि कुछ आशा कार्यकर्ताओं के खाते में कुछ महीने का सेंट्रल अमाउंट आया है। तो वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले आशा कार्यकर्ताओं को जो है सेंट्रल अमाउंट मिलेगा, ये संभावना है। अब हमारे पास एक ही दिन है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल अमाउंट आप लोगों को 1 अप्रैल से पहले मिलेगा, ठीक है। और एक बड़ी बात हो सकता है कि अगर सरकार के पास, यानी सरकार का अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो वित्तीय वर्ष से पहले भुगतान करने का जो सिस्टम है, जो नियम है, वो शायद सरकार पूरा ना कर पाए, आपको बाद में भुगतान करे। लेकिन अब ये संभावना बताया जा रहा है कि आप लोगों का पेमेंट जो है आज लगभग शाम तक आपके खाते में आ जाएगा, सेंट्रल अमाउंट की हम बात अगर करें। और ये देखिए, ये भी निर्भर करेगा आपके वहां के जो है पदाधिकारियों पर, आपके जिला लेवल के पदाधिकारियों पर, आपके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों पर, क्योंकि क्या उन्होंने जो भी आशा वर्करों का पेमेंट का जो माध्यम होता है उस काम को उन्होंने पूरा किया है। अगर पूरा किया है तो जाकर ही वो पेमेंट जो है आप लोगों को निश्चित रूप से जो है आज शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा।
लेकिन अगर वहां के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने, जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने अगर उस काम को सही तरीके से नहीं किया है, अगर उन्होंने जो भी करना होता है अगर उस काम को नहीं किया है, पेमेंट का पूरा लिस्ट अगर उन्होंने तैयार नहीं किया है, जो भी बाकी काम था उसको अगर उन्होंने पूरा नहीं किया है, वेरिफिकेशन नहीं किया है, वेरीफाई नहीं किया है, उसको फाइनलाइज नहीं किया है, तो ये अब उनका प्रॉब्लम है। और इसी वजह से अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो ये जो है उनकी जवाबदेही है। लेकिन ये पूरा संभावना है। लगातार कई लोगों से मैंने पूछा तो वो लोग भी यही बता रहे हैं कि आज जो है आशा कार्यकर्ताओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि इसकी भी कोई जो है डॉक्यूमेंट के माध्यम से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का जो नियम है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और बाकी लोगों से भी मैंने पूछा है, ग्रुप में भी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आज जो है पेमेंट आएगा आशा कार्यकर्ताओं के खाते में, जो भी सेंट्रल अमाउंट है आपका। अगर कोई भी काम बकाया नहीं है, कोई भी काम अगर वहां पे कुछ त्रुटि नहीं है, सारा आपका चीज सही है, तो पेमेंट आज सेंट्रल अमाउंट आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से राज्य राशि आप लोगों को दी गई उसी तरह से आप लोगों को सेंट्रल अमाउंट भी दी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के साथ एक संदेश आपको और देना चाहेंगे कि अगर 1 अप्रैल से पहले आप लोगों का सेंट्रल अमाउंट नहीं आता है, और एक बड़ी बात, जिन राज्यों में अगर आशा कार्यकर्ताओं का राज्य राशि भी अभी तक नहीं आया है, तो आप क्या सिर्फ आपका ये नहीं आया है या फिर वहां पर पूरी पीएचसी के आशा कार्यकर्ताओं का नहीं आया है, ये भी देखने वाली बात है। तो अगर आपके पूरे पीएचसी के आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट नहीं आया है तो आप लोग इकट्ठा होकर के अपने पीएचसी के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से जो है वार्तालाप कीजिए। ये उन्हीं की गलती होगी, क्योंकि लगभग सभी जिलों में आशा कार्यकर्ताओं का जो बकाया राशि है, राज्य राशि, वो भेज दी गई है। और आज बात चल रही है केंद्र राशि भेजने की, तो हम इंतजार करते हैं 1 अप्रैल से पहले जो भी हमारे पास समय है, हम इस समय में इंतजार करते हैं कि क्या हमारा पेमेंट हमारे खाते में आता है, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं के खाते में आता है या फिर नहीं। अगर नहीं आता है तो एक संदेश आप सभी के लिए भी है कि केंद्र राशि लेने के लिए अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो आप लोगों को शायद केंद्र राशि लेने के लिए और भी बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा। लेकिन वित्तीय वर्ष का नियम ये कहता है कि आपका जो वित्तीय वर्ष का पैसा है वो आपको 1 अप्रैल से पहले मिलना चाहिए, ये नियम कहता है। और लोगों ने भी कहा है, कई लोगों से मैंने पूछा भी है, ग्रुप में भी लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों के मिल भी चुके हैं। तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका पेमेंट आज आप लोगों के खाते में भेजा जाएगा। अगर नहीं भी भेजा जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू हो जाता है, शायद उसका कोई काम बाकी रह गया होगा, तो वो पेमेंट आप लोगों को कुछ दिन बाद ही भेज दिया जाएगा, यानी सेंट्रल अमाउंट आप लोगों को कुछ दिन बाद मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है, बाई चांस अगर नहीं मिलता है, तो इसमें जो है सिस्टम के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, पदाधिकारियों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का भुगतान वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी कि केंद्र राशि आ जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए। बाकी तमाम नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। आपको कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।